20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, कितने रुपए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर 20 से 25, 30 साल की जॉब में कितने रुपए कमा सकता है? 2 से 3 सेकंड लीजिए और कुछ गेस करने की कोशिश करिए कि अगर 4 से 5 LPA की पैकेज पे भी अगर ज्वाइनिंग करता हूं सॉफ्टवेयर डेवलपर की तौर पे, क्योंकि एक स्टूडेंट का हमारा डाउट था कि अगर 4 से 5 LPA का मेरा स्टार्टिंग पैकेज रहता अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर की तौर पे, तो 25 से 30 साल बाद मैं कितने पैकेज पे पहुंच सकता हूं, कितना पैसा कमा सकता हूं? तो वहां तो मैंने कमेंट सेक्शन में एक सिंगल वर्ड में रिप्लाई कर दिया कि नो लिमिट, या फिर हो सकता है कि इसका जवाब कुछ और भी हो। तो हम धीरे धीरे समझेंगे कि ड्यूरिंग द कोर्स जब आप 4 से 5 LP के पैकेज पे भी ज्वाइन करते हो या फिर कितने के पैकेज पे ज्वाइन करते हो, तो 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, सारी चीजें हम धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। बट पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो आज के डेट में आप बूम देख रहे हो, ये बहुत पुराना नहीं है। तो बहुत ज्यादा एक पैटर्न ट्रैक कर पाना, लाइक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का देखो तो आज से 50-60 साल पहले भी इसी प्रकार का कुछ ना कुछ दौर रहा था। बट कंप्यूटर साइंस में वो बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस ने अभी जस्ट कुछ साल पहले एक पॉपुलैरिटी गेन की है। तो एक पैटर्न देख पाना कि अच्छा हाँ 25-30 साल पहले इन्होंने भी किया था तो आज के डेट में इस पोजीशन पर है, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। और ना ही तो आप ये कह सकते हो कि मान लेते 25 साल 30 साल पुराना कोई सेक्टर हो भी कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में, तो पैटर्न ट्रैक कर पाना मुश्किल है, क्योंकि यहां पर वर्सेटिलिटी इतनी ज्यादा है, चीजें इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज होती है कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो फिर भी एक अगर कुछ अंदाजा लेने की कोशिश करें तो मान लेते 4 से 5 LP के पैकेज पे आपने ज्वाइन किया। अब 2 से 3 साल बाद ही ये हो सकता है कि आपने कंपनी ज्वाइन तो किया 4 से 5 LP के पैकेज पे, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज बहुत से आते हैं। तो जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट्स है, या फिर 2 से 3 साल में आपने 4 से 5 LP के पैकेज पे एक एक्सपीरियंस गेन किया, तो उसके बाद खुद के कुछ कोर्सेज भी करते रहे, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट आपने और उस फर्दर 2 से 3 साल में किया। और हो सकता है कि इस 2 से 3 साल के बाद ही कई लोग 15-20 LP के पैकेज पे भी चले जाते हैं। तो कई लोग वहीं पे घिसते रह जाते हैं, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होगा, 6 से 7 LP के पैकेज पे पहुंचेंगे। तो पूरा डिपेंड करेगा आप कितना फाइट मार रहे हो। बट मान लेते ये करते करते भी आपका थोड़ा सा इंक्रीमेंट होते होते, सिर्फ अगर कोर डोमेन में भी आप जाते हो, आईटी सेक्टर कोर डोमेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी, तो हम देखते हैं कि मैक्स टू मैक्स कहां तक जा सकते हैं। हो सकता है कि आप धीरे धीरे इसी प्रकार करते करते गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े कंपनीज में भी चले जाओ। तो आईआईटीज में जब हम देखते हैं आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट्स कई बार 1 करोड़ 2 करोड़ के भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फॉरेन में अगर जाते हो तो हो सकता है कि प्योर आपके बीटेक डिग्री पे ही धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करते करते, भले ही आपने 4 से 5 LPS चालू किया था, हो सकता है कि आपने कितना जल्दी ग्रोथ दिखाया, 3 साल 4 साल में ही आप गूगल माइक्रोसॉफ्ट क्रैक कर लो और वो 1-1 2-2 करोड़ के पैकेजेस लेकर चले जाओ। लेकिन क्या वो 1-2 करोड़ इक्विवेलेंट कितने होंगे आपके इंडिया के पैकेज से? क्योंकि अगर वहां 1-2 करोड़ मिल रहा है तो खर्चे भी उतने होते हैं। तो 1-2 करोड़ को इंडिया के अगर इक्विवेलेंट माने तो लगभग 40 से 50 लाख मानकर चल सकते, क्योंकि इंडिया के खर्चे उस हिसाब से कम है। वहां खर्चे ज्यादा है तो ठीक है, अगर सीधा डॉलर को रुपए में भी कन्वर्ट कर लो तो खर्चे भी ज्यादा होंगे। वहां अगर आप जिस घर में रह रहे हो, अगर मेड जिसे आप हिंदी में इंडिया में यहां बाई कहते हो, इसके भी खर्चे वहां बहुत ज्यादा होते हैं। तो डायरेक्टली आप प्रोपोर्शनल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में अगर वही मतलब जैसे फॉरेन में अगर 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज लेकर बैठ गए, तो इंडिया में अगर वही 50-60 लाख का भी पैकेज लगता है तो बहुत ज्यादा पैकेज हो जाता है। बट मान लेते इस प्रकार करते करते भी जो हमारा इंडस्ट्री में मैक्सिमम पैकेजेस जो हम देखते हैं, मान लेते 2 से 3 करोड़ मैक्स टू मैक्स केसेस में पहुंच गए फॉरेन वाले केसेस में। बट इसके बाद क्या हो सकता है? कोई कंपनी हो जो कि बहुत ज्यादा हाई पे कर दे, लेकिन आज के डेट में जब हम देख रहे हैं कि फायरिंग, ले ऑफ चालू है, आज की डेट में दिक्कत यह हुई है कि कंप्यूटर साइंस सेक्टर में बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। तो यानी कि अगर आज की डेट में जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जितने सारे लोग सीएस आईटी फील्ड में घुस गए हैं, तो स्किल्स बहुतों के पास है। तो कंपनी क्या ट्राई करेगी कि मैं कम से कम पैसे देने वाले को ही, जिसके पास स्किल हो, मैं उसे हायर करूंगा। तो यहां पर दिक्कत ये हो रही है कि देखिए शुरू में अगर हायरिंग हो गया आपका आईआईटीज वगैरह किसी टॉप इंस्टीट्यूट से हो, तो थोड़ा सा मतलब 1 करोड़ के पैकेज जो कि बहुत रेयर होते हैं, 1 करोड़ वाले पैकेजेस भी आईआईटी में भी यूजुअल तौर पे 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं मिलता, किन्हीं रेयर केसेस में ही मिलता है। तो मान लेते 1 करोड़ 2 करोड़ पे पहुंच भी गए तो हो सकता है धीरे धीरे और इंक्रीमेंट हो। लेकिन वही अगर हम बात करें नॉर्मल केसेस में 1 करोड़ 2 करोड़ जाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये सारे रेयर केसेज ही हैं। क्योंकि देख लीजिए तो अमूमन तौर पे अगर इन जनरल केस में अगर आप सोचने की कोशिश करो तो किसी भी एक नॉर्मल इंडस्ट्री को जरूरत है कि अगर बहुत सारे स्किल वाले लोग हैं तो जो कम पैसे की डिमांड कर रहा है उसे मैं रख लूंगा। लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री में अगर आप बहुत साल टिक जाते हो, उसके बाद इंडस्ट्री क्या करती है कि लाइक मान लेते हैं आप 25 लाख पे काम कर रहे थे
और आपने 10 सालों से इंडस्ट्री को दे दिए, अब वही सेम इंडस्ट्री, वही सेम कंपनी, अगर कोई आप 15 लाख में मानते काम करते, कोई 10 लाख में भी आने के लिए तैयार है, तो हो सकता है एक बार कतराएगी कंपनी, क्योंकि आपने लॉयल्टी दिखाई है कंपनी के प्रति। तो कंपनी भी देखता है कि इस बंदे को काफी एक्सपीरियंस है, तो भले ही एक नया स्किल वाला पर्सन आए, लेकिन इसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी है मेरे डेडिकेटेड कंपनी को लेकर। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, तब कंपनी वहां प्रायोरिटी दे सकती है। लेकिन क्या यह केस आईटी सेक्टर के लिए है? शायद नहीं, क्योंकि आईटी सेक्टर में देखो तो 10 साल किसी कंपनी को दे दे, बहुत रेयर केसेस में हमें देखने को मिलता है। आईटी सेक्टर में यूजुअली होता है कि हमने 2 से 3 साल एक कंपनी को दे दिया, अब नए कंपनी में जाएंगे थोड़े से और बेटर पैकेज पे, 2 से 3 साल और हमने दे दिए थोड़े से और बेटर पैकेज पे। अब कितनी देर हम जाते रहते हैं, तो इतना हमारे पास पुराना रिकॉर्ड है ही नहीं कि लोग यूजुअली करते क्या है। लाइक 10 साल 15 साल अगर किसी ने इंडस्ट्री को दे दी हो आईटी सेक्टर में, ऐसे केसेस अभी ढूंढ पाने मुश्किल है, क्योंकि यूजुअली यहां होता यह है कि आपने अच्छा खासा 5 साल 6 साल 10 साल में अच्छा खासा पैसा बना लिया, उसके बाद हम खुद का बिजनेस चालू कर लेते हैं। तो 20 साल 25 साल कोई टिक गया हो, ऐसा में कोई पुराना रिकॉर्ड यूजुअल तौर पे देखने को नहीं मिलता, और रेयर केस में कोई हो भी तो रेयर केस से हम यूजुअल केस डिसाइड नहीं कर सकते। बट किस प्रकार का हमारा पैटर्न रहता है, हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की। लेकिन अगर बीटेक करके जाते हो तो मैक्सिमम ऑफ द केसेस में आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ही जॉब कर रहे होगे, चाहे बड़े बड़े कंपनीज में 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेजेस पे भी चले जाओ। मैनेजमेंट वाले रोल्स में अगर आपको जाना है तो यहां पे 2-3 प्रकार के मैनेजमेंट रोल्स होते हैं। सबसे पहला आपका हो गया वो मैनेजमेंट रोल्स जहां पर आप एज ए टीम लीडर काम कर रहे होंगे, आपके अंदर ढेर सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, उनको मैनेज कर रहे होंगे, वो मैनेजमेंट रोल अलग हो गया। वहां तो आप बीटेक करते करते धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करते करते वो सारे जॉब रोल्स पा सकते हो। लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट जहां पर आपके फाइनेंस, कंपनी के इकोनॉमिक्स, बिजनेस रिलेटेड जो सारी चीजें होती हैं, इसके लिए आपको एमबीए करना पड़ेगा। चाहे आप आईटी सेक्टर में जा रहे हो, चाहे आप कोर सेक्टर में जा रहे हो, और एमबीए अगर कर लेते हो फिर फ्यूचर स्कोप काफी ज्यादा है। फिर तो उसके बाद कई लोग एमबीए कर लिए, बहुत पैसा छाप लिए, लेकिन अगेन जहां भी बहुत पैसा हो गया फिर ट्राई करते खुद का कुछ बिजनेस चालू कर लें, वरना किसी कंपनी में फिर किसी स्टार्टअप में जाते जाते सीईओ के भी पोस्ट पे चले जाते हैं। तो इसका कोई लिमिट नहीं है। बोलोगे तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे, इसके अंदर और फर्दर डीप डाइव करिए और एक पर्टिकुलर सवाल कुछ पूछिए तो उसके बारे में और मुझे बताने में भी मजा आएगा। और थोड़ा सा अगर कुछ और ट्रिकी पॉइंट होता है तो थोड़े और रिसर्च के साथ आऊंगा, जहां पर मुझे भी लगे थोड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है। फिलहाल आज के तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि आईटी सेक्टर का पाथ दिखता कैसा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अपना दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।